प्रकृति संवाद के इस कार्यक्रम के अवसर पर मंच पर उपस्थित परम सम्माननीय गुरुदेव गोविंदाचार्य जी और सभी मंच पर उपस्थित विद्वज्जन, इस कार्यक्रम में पहले पंक्तियों में उपस्थित महानुभाव और इस कार्यक्रम में बड़े तादाद में उपस्थित सभी प्यारे बच्चों, एक बार जोर से बोलिए भारत माता की। आध्यात्म, विज्ञान एवं समाज, इस विषय के तारतम्य में मैं 2 मिनट अपना विचार व्यक्त करूंगा। मैं समझता हूं कि शासन में रहते हुए हम लोगों का जो महत्वपूर्ण काम होता है वो है नीति निर्माण करना। पॉलिसी डिसीजन मेकिंग हमारा सबसे महत्वपूर्ण काम होता है और ऐसे नीतियों का निर्माण हम लोग शासन में रहते हुए करें जिसका सीधा सीधा प्रभाव आम जनता के ऊपर, सोसाइटी, समाज, समुदाय के ऊपर पड़े और सकारात्मक परिणाम उससे निकल कर आए। और नीतियों का निर्माण कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि केवल शासन समझे कि हम कोई ऐसा नीति बनाएंगे और वो हम समाज के ऊपर थोप देंगे। ये संभव नहीं है और ये ऐसे नीतियों का जो निर्माण होता है वो पहले ही वो शिथिल हो जाते हैं और कोई परिणाम मूलक नहीं बन पाते हैं। तो हमको ये समझना बहुत जरूरी है कि ऐसे नीतियों का निर्माण करें जो परिणाम मूलक हो, जो समाज उसको स्वीकार करे और समाज में उससे सकारात्मक परिणाम के साथ बदलाव भी देखने को मिले। तो यहाँ पे आता है कि हम एक ऐसा मिश्रित, ऐसे नीतियों का निर्माण हम करें जो हम आध्यात्म से भी जोड़े और उसमें विज्ञान का भी एक स्थान हो। तो मैं समझता हूं कि आध्यात्म जो हम सब के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और बिना आध्यात्म का, बिना हमारे जीवन का पद्धति का इनको समझे, बिना हमारे सामाजिक मूल्यों को समझे और उसमें विज्ञान के साथ, क्योंकि हर कोई, समाज का हर कोई ये व्यक्ति चाहता है कि जो नीतियों का निर्माण हो रहा है उसमें वैज्ञानिक रूप से वो सही हो। तो मैं यह बताना चाहूंगा कि 2-3 अच्छे ऐसे उदाहरण मैं यहाँ पर देकर अपनी बात को विराम दूंगा। सबसे पहले है प्रकृति। अगर हम प्रकृति के संदर्भ में सही नीतियों का अगर हमें निर्माण करना होगा तो हमको विज्ञान का, क्लाइमेट, टेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल एनर्जी, इस तरह के विषयों को जोड़ना बहुत जरूरी है। और आध्यात्म, रेवरेंस ऑफ नेचर और मिनिमलिज्म, कल से हम सुन रहे हैं आदरणीय दिलीप कुलकर्णी जी जो बातें कर रहे हैं, मिनिमलिज्म, न्यूनतम चीजों का समावेश करते हुए हम कैसे नीतियों का निर्माण करें, ये सोचना बहुत जरूरी है। और पॉलिसी निर्माण में जहां तक सोसाइटी का संदर्भ है, समाज के साथ बिना संवाद किए, बिना स्टेक होल्डर्स का उनका विचार सुने ही कोई भी नीति का निर्माण नहीं होना चाहिए। तो अगर हमें प्रकृति के तारतम्य में कोई निर्णय लेना है तो विज्ञान, आध्यात्म और समाज, इन तीनों को सम्मिलित करते हुए ऐसे नीतियों का निर्माण अगर हम कर पाएंगे तब जाकर ऐसे नीतियां टिक पाएंगे और समाज के लिए उपयोगी करेंगे। अभी कोरोना के कालकाल में हमने देखा कि सबसे बड़ा समस्या जो सबके मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ा है वो है मेंटल हेल्थ के ऊपर। तो यहाँ पर भी जब हम नीतियों का निर्माण करेंगे तो कैसे हमको विज्ञान, आध्यात्म और समाज को जोड़ना चाहिए, मैं उसका उदाहरण देना चाहूंगा। तो हमारे लिए साइंस, मेंटल हेल्थ की बात हम जब करेंगे, वेलनेस की बात जब हम करेंगे तो हमको साइकोलॉजी, न्यूरोसाइंस, इस तरह के विषयों को इन साइंस संबंधित, विज्ञान संबंधित समझना बहुत जरूरी है और उन एक्सपर्ट्स का विचार लेते हुए ही उस नीतियों का निर्माण करना चाहिए। और आध्यात्म सबसे अच्छा हम लोगों ने देखा कि कोरोना के कार्यकाल के समय, उसके बाद में हर कोई बात कर रहा था, आयुर्वेद की बात कर रहा था, हर कोई मेडिटेशन की बात कर रहा था, हर कोई माइंडफुलनेस की बात कर रहा था, हर कोई हमारा जीने की आवश्यकता क्या है, हमारा पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, उसके बारे में हर कोई चर्चा कर रहा था।
तो हमको इसमें ये सब आध्यात्म से संबंधित विषय है। और जब सोसाइटी की बात आती है तो हमको कम्युनिकेट करना, सोसाइटी के साथ कम्युनिकेट करना और समाज का सपोर्ट सिस्टम को उपयोग करना। हम सब ने देखा कि सबसे अच्छा, सबसे ज़्यादा हमारे घरों में जो बुजुर्ग थे उन्होंने हमको वो चीज़ें सिखाई कि ऐसे समय में कैसे अपने आप को निश्चिंत होकर काम करना है, कैसे बिना हमारे मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब किए बिना हमको कैसे अपने आप को ऐसे कठिन परिस्थितियों में आगे जीवन बढ़ाना है। ये सब हमारे बड़े बुजुर्गों ने उस समय हमको बताया है। तो जब मेंटल हेल्थ की बात आए तो कौन सा नीति का निर्माण करना चाहिए, ये तीनों चीजें जो मैंने बताया कि विज्ञान, आध्यात्म और समाज, इन सब को सम्मिलित करते हुए हमें ऐसे नीतियों का निर्माण करना चाहिए जो हमारे इस आने वाले पीढ़ियों के लिए उपयोगी रहेगा। तो आज के इस प्रकृति संवाद के इस अवसर पर मैं ये बताना चाहूँगा कि संवाद में हम शासन में रहने वाले लोग हमको सबको साथ में लेकर विशिष्ट जनों का, एक्सपर्ट्स का, स्टेक होल्डर्स का, सबका सम्मिलित रूप से अगर हम सबके विचार लेने के बाद कोई नीति निर्माण करेंगे तो वो नीति निश्चित ही धरातल पर उतरेगा और सबके लिए और समाज के लिए उपयोगी रहेगा। आज के इस प्रकृति संवाद के अवसर पर मुझे बोलने का समय दिया, मैं उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।